हर हर महादेव। यूं ही नहीं, ऋषिकेश को तप भूमि कहा जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी उत्तराखंड और मैं हूं नवीन नौटियाल। इस वक्त आप देख रहे होंगे कि मैं जिस जगह पर बैठा हूं, एक महात्मा है जो 4 अग्नि कुंडों के बीच में बैठकर एक साधना कर रहे हैं। क्या ये साधना है? दरअसल ये पंचाग्नि साधना इसको कहा जाता है। मां पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए इस कठोर यज्ञ को किया था। जो महात्मा इस समय आपको पंचाग्नि साधना करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, उनका नाम स्वामी समर्पण आनंद जी है, जो पिछले जनवरी से इस यज्ञ को कर रहे हैं। पिछले यानी जनवरी से, और ये मई तक ये चलेगा। और इसके अलावा स्वामी जी का उद्देश्य इस यज्ञ को करने का यहाँ से विश्व शांति की प्राप्ति के लिए है, कि विश्व में शांति हो और सभी खुशहाल रहें। स्वामी जी पिछले 22 सालों से लगातार इस यज्ञ को करते हुए आ रहे हैं। इस यज्ञ की विशेषता यह है कि ये गर्मियों में ही किया जाता है। इसमें पंचाग्नि इसको कहा गया है। इस साधना को 4 हवन कुंड आप ये देख रहे होंगे, अग्नि कुंड, और 5वें सूर्य देव हैं। तो इसलिए इसे पंचाग्नि साधना, पंचाग्नि योग कहा जाता है, साधना कहा जाता है। इसके बारे में पूरी जानकारी जो आश्रम के स्वामी जी हैं उनसे जानेंगे। फिलहाल स्वामी समर्पणानंद जी मौन धारण किए हुए हैं। इस यज्ञ के दौरान, इस साधना के दौरान वो बात नहीं करते हैं, और जनवरी से अभी तक उन्होंने किसी भी तरीके की बातचीत नहीं की है, क्योंकि वो मौन साधना में है। पूरे यज्ञ की जानकारी आश्रम के स्वामी जी से जानते हैं। मैं बिहार योग विद्यालय से दीक्षित हूँ, और स्वामी, जब मैं पहली बार ऋषिकेश आया था तो स्वामी जी ने हमको वहाँ बिहार योग विद्यालय भेजा था। जी हाँ, तो अभी मैं यहाँ रुका हुआ हूँ और स्वामी जी का सहयोग करता हूँ। अच्छा, ये पंचाग्नि जो साधना है, इसके बारे में बताएं, क्या महत्व है, कितना ये कठिन होता है? देखिए, आप तो रोज जीवन जीते हैं, आप जानते हैं कितना संघर्ष होता है। जब हम उस संघर्ष को कई गुना बढ़ा देते हैं तो फिर आपको समझ में आएगा कि कितना कठिन हो सकता है। अभी मेरे को यहाँ खड़ा होना, उसके लिए मेरे को तप करना पड़ता है ना। और महाराज जी सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक, फिर गर्मी जैसे बढ़ती जाएगी तो और समय बढ़ाते जाते हैं, तो यहीं पर बैठते हैं। और प्रमुख उद्देश्य है कि जो 4 अग्नियां हमारे काम क्रोध लोभ मोह को 5 अग्नियां जो काम क्रोध लोभ मोह को संबोधित करती हैं, और ऐसी स्थिति में भी हम किस प्रकार से हम उसी भावना में रहें कि हम चेतना उस पूरी दुनिया को ब्रह्म स्वरूप देख सकें, उसका प्रमुख उद्देश्य होता है। और स्वामी जी इसको कर रहे हैं कि विश्व में शांति रहे, और इसको वो जनवरी के महीने में शुरू करते हैं और मई के महीने तक करते हैं। माता पार्वती ने भी किया था शिव जी की प्राप्ति के लिए। तो शिव पति स्वरूप तो ज्ञान स्वरूप हो जाते हैं, तो अब माता पार्वती जी के लिए वो पति थे, लेकिन हम सब के लिए वो ज्ञान स्वरूप हैं। तो शांति, ज्ञान और उस ऊंची चेतना के स्वरूप हैं। मेरा नाम कपिल देव बिस्ट। मैं तपोवन ऋषिकेश में रहता हूँ। आप करते हैं? और मैं योग भी पढ़ाता हूँ, और योग में मेडिटेशन पढ़ाता हूँ, और प्राणायाम और आसन। योग में पंचाग्नि साधना कितना महत्वपूर्ण है? पंचाग्नि साधना सबसे प्राचीन एक साधना है, जो कि बहुत ही कठिन है। और हमारे यहाँ पे स्वामी जी ऋषिकेश में पहले ही है स्वामी जी जो ये पंचाग्नि साधना कर रहे हैं, और पिछले 7 साल से ये साधना चल रही है। हर साल स्वामी जी 5 महीने के लिए मौन रहते हैं, और साधना जो यहाँ पे बैठ के करते हैं वो 3 महीने पूरा रहती है। और दिन में इस साधना में स्वामी जी 7-8 घंटे एक ही आसन में बैठ के और ध्यान करते रहते हैं, और मंत्र जप चलता रहता है। ये बहुत प्राचीन साधना है, जो शिव जी ने पार्वती के लिए ये साधना करी थी। शिव जी ने या पार्वती? पार्वती जी ने शिव जी के लिए ये साधना करी थी, और तब से ये साधना चलती है। और ये साधना जो लोग संन्यास लेते हैं वही लोग करते हैं, आम लोगों के लिए साधना उचित नहीं होती है। तो अभी 7वां साल चल रहा है स्वामी जी का, और ये 12 साल तक चलती रहेगी।
इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बने रहें पंजाब केसरी टीवी उत्तराखंड के साथ।